Hello, UPSC aspirants. I'm Kunal Sir, your faculty and mentor for political science and international relations. I have qualified UPPCS twice, appeared in the UPSC interview 4 times, and I scored 300 plus marks in the PSR optional. Not once, but 3 times. So PSIR is not just an optional, it is a game changer for every UPSC aspirant. It strengthens your GS, essay, ethics, even your interview performance. That is why year after year, PSR aspirants secure top ranks and achieve success in UPSC. At CRMIS, many students under my mentorship have successfully qualified UPSC with the PSR optional, proving that with the right guidance, dedication, and a strategy, success is possible for you too also. So my message to you is simple. Listen with the full focus, watch every lecture till the end, because every single topic can be the difference between an attempt and a rank. So this channel is created especially for aspirants, UPSC aspirants like you, to give you clarity, strategy, and motivation. So welcome to CRMIS with the Kunal Sir, where your IS journey begins. Now, in this lecture, we will discuss about it कि क्यों हमें PSR optional को opt करना चाहिए. Why one should opt for the PSR optional in the UPSC CSC preparation. Now let us try to understand. तो ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने यहां पर इसको लिख भी दिया है. देखिए ऐसे लगभग 10 रीजन हैं जिसके अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि पीएसआर ऑप्शनल ही बेस्ट है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबसे बेस्ट है, मतलब देर आर मेनी ऑप्शनल, सबकी अपनी परस्पेक्टिव है, सभी ऑप्शनल्स अच्छी हैं. लेकिन अगर मैं कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करूं तो यू विल फाइंड दैट कि पीएसआर इज कंपेरेटिवली बेटर ऑप्शनल दूसरे ऑप्शनल्स के मुकाबले. पहली जो रीजन है इस ऑप्शनल को अच्छा होने का, उसको समझने से पहले समझेंगे कि लगभग 48 ऑप्शनल्स हैं जिसमें 24 कोर एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूं, और 23 लिटरेचर का सब्जेक्ट्स है जिसमें हिंदी लिटरेचर है ना, मैथिली फिर इसके बाद संस्कृत वगैरह आ जाता है, तमिल वगैरह. खैर उन सभी मुद्दों पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि पहला क्या रीजन है. तो सबसे पहले समझिए, if you will see the syllabus of the prelims of UPSC and the mains, you will find that कि many of the topics of the prelims and mains is directly overlapping with the PSR optional. For example, अगर आप PSR का अगर ऑप्शनल का ओवरलैपिंग देखना चाहते हो तो प्रीलिम्स में अगर आप देखेंगे जो पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन है उसमें जो पंचायती राज लिखा है, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, वहां से भी काफी ओवरलैपिंग है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में खुद इंडियन पॉलिटी पढ़ना है. ठीक है, तो वहां से डायरेक्टली आपका ओवरलैपिंग है प्रीलिम्स में, है ना, प्रीलिम्स के सिलेबस से, क्योंकि यहां पे पॉलिटी से रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में. दूसरा, अगर आप मेंस की बात करें, मेंस में जो GS2 का जो सेक्शन है, GS2 जैसे आमतौर पे इसे पॉलिटी एंड IR का पेपर ही कहा जाता है, यहां पर भी आप देखेंगे तो चूंकि इंडियन पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ना है, इस वजह से मेंस के GS2 के सिलेबस से भी इसका काफी लंबा, यानी काफी आपका कह सकते हैं ज्यादा जो है इसका ओवरलैपिंग है. लगभग 85%, 80-85% जो PSR ऑप्शनल का जो टॉपिक है GS2 से ओवरलैप कर जाता है. ठीक है, ये आप खुद सिलेबस खोल कर भी देख सकते हैं. दूसरी बात ये है कि ये ऑप्शनल ऐसी ऑप्शनल है कि आमतौर पे क्या होता है कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो ना, क्योंकि नवंबर के बाद, दिसंबर के बाद सारे बच्चे प्रीलिम्स में लग जाएंगे तैयारी करने के लिए, तो मार्च तक आप मैक्सिमम कोई भी ऑप्शनल है मार्च तक आप पढ़ोगे, उसके बाद कंप्लीटली आप डेडिकेटेड हो जाओगे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को लेकर. लेकिन ये एकमात्र ऐसा ऑप्शनल है जिसको आप एग्जाम के 2 दिन पहले तक पढ़ सकते हो. उसके पीछे रीजन है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में पॉलिटी से रिलेटेड काफी टॉपिक है, यानी जो आप इंडियन पॉलिटी का जो कंप्लीट सेक्शन प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए पढ़ने वाले हो, डायरेक्टली पीएसआर में भी आपको पढ़ना है. तो इस कारण से आप प्रीलिम्स के पहले तक भी इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो. यानी अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स की इंडियन पॉलिटी भी पढ़ रहे हो तो आप डायरेक्टली आप कहीं ना कहीं आप जो है पीएसआर ही कंप्लीट कर रहे हैं एक तरीके से. तो एक ऐसी ऑप्शनल है जिससे आपका लगभग टच बना रहेगा प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के दौरान भी, मेंस की प्रिपरेशन के दौरान भी. दूसरे ऑप्शनल्स में थोड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि आप प्रीलिम्स के 3-4 महीना पहले आप उसको पढ़ना छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में काफी डेडिकेशन आपको देना होता है. अगर आप नहीं देंगे तो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगा ऑप्शनल को पढ़ने से उस दौरान. तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये सारी कुछ टॉपिक है जो डायरेक्टली ओवरलैप करते हैं. तो ओवरलैपिंग काफी ज्यादा है, इतना ज्यादा आउट ऑफ 48 सब्जेक्ट जो ऑप्शनल का है यूपीएससी में, किसी और ऑप्शनल का ओवरलैपिंग नहीं है जितना पीएसआर का है. पहली बात. दूसरा कि अगर आप देखेंगे मेंस में
जब आप पीएसआर ऑप्शनल को पढ़ लेते हैं तो जीएस 2 का आंसर काफी इनरिच्ड हो जाता है दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले। आपकी ऑप्शनल जब आप ऑप्शनल लेते हैं ये, तो दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले जीएस 2 का जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, जीएस 4 का आंसर राइटिंग जब आप करते हैं, एसे का जब आप एसे लिखते हैं, तो आपके पास जो कंटेंट होता है, चूंकि आपने पीएसआर ऑप्शनल पढ़ा है, दूसरे बच्चों के मुकाबले ज्यादा होता है। यू हैव टू एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो जीएस 2 जीएस 4 और एसे में काफी आपको ओवरलैपिंग करेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जीएस 4 में तो आपको आइडियोलॉजीज भी पढ़ना होता है, थिंकर्स के भी बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। वहां पे अगर आप देखेंगे टॉपिक लिखा है लर्निंग विद द थिंकर्स एंड फिलोसफर्स जो भी हैं, तो उसमें अरिस्टोटल, चाणक्य के बारे में भी पढ़ना, उनसे भी जो हम सीखते हैं एथिकल पॉइंट्स, राइट, तो उनके बारे में जब आप पढ़ोगे ना, एरिस्टोटल, प्लेटो, वो सेम चीज यहां पर भी पढ़ना आपको पॉलिटिकल साइंस में। तो काफी बड़ा ओवरलैपिंग है थिंकर्स को लेकर भी। ठीक है ना। आप जब आपका ऑप्शनल होता है पॉलिटिकल साइंस, तो आपका एसे राइटिंग भी काफी इंप्रूव हो जाता है। एसे अगर आप देखोगे पिछले कई वर्षों में फिलोसफिकल एसे, दो एसे पूछती है यूपीएससी एसे में, है ना। अगर आप देखेंगे दोनों ही ऐसे एब्स्ट्रैक्ट एंड फिलोसफिकल एसेज होती है। हालांकि उससे कई अगर आप 5-6 साल पहले अगर आप देखोगे पेपर, अगर पीवाईक्यू निकाल कर देखोगे एसे का, यू विल फाइंड दैट कि वहां पे ऑर्डिनरी एसे 1-2 आ ही जाता था, 2 एसे में से एक ऐसे ऑर्डिनरी होता था। लेकिन इधर 5 सालों में यू विल फाइंड दैट कि यहां से ज्यादातर आपका फिलोसफिकल एसे पूछा जा रहा है। और यहां पर जब आप पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, जो आप इसको आप जब लेकर आप इसको कंटिन्यू करोगे, आपके अंदर एक कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि आप फिलोसफिकल चीजों को समझ पाओगे, आप फिलोसफिकल एसे को काफी आसानी से लिख पाओगे। और याद रखिएगा, एसे में भी अगर आप देखेंगे दोनों एसे फिलोसफिकल एसे होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप एसे देखोगे तो एसे में जो भी दिया रहता है, सेक्शन 1 में इतने 4 एसे हैं, सेक्शन 2 में 4 एसे हैं, आप पाओगे कि उन चारों, मतलब जो भी मैं सेक्शन है, सेक्शन बी की बात कर रहा हूं, एसी की बात कर रहा हूं, आप पाओगे कि एक टॉपिक आपका पीएसआर वाले टॉपिक से जरूर रहेगा। तो वहां पे भी काफी आपको आसानी मिल जाती है, एज मिल जाता है, एज मिल जाता है, आपको एक रिलेवेंट टॉपिक मिल जाता है ऑप्शनल से रिलेटेड। तो पीएसआर से रिलेटेड 1-2 टॉपिक आपको पक्का फिक्स है कि मिलेगा ऐसे वाले पेपर में। ये काफी एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसके बाद में एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि अगर आपका पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन अगर आपका ऑप्शनल है, तो एक चीज आप कंफर्म हो जाएगी कि आपका इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स आएगा। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, एक बार क्या कीजिए कि जितने भी बच्चे टॉप किए इवन 2024 में, उनकी पूरी मार्क्स निकालिए। और थोड़ा सा, अब तो यूपीएससी रिलीज भी करने लगी है, मार्क्स के साथ रिजल्ट रिलीज कर रही है, एक बार थोड़ा देखिए कि जिसका पीएसआर ऑप्शनल है और उसका इंटरव्यू मार्क्स देखिए, और दूसरे ऑप्शनल वाले बच्चों का देखिए, उनका इंटरव्यू मार्क्स देखिए। यू विल फाइंड दैट कंपैरेटिवली पीएसआर जो ऑप्शनल जिन बच्चों ने ऑप्ट किया था, उनकी इंटरव्यू में मार्क्स और ऑप्शनल वाले बच्चों से काफी ज्यादा है ना। ये आपको एक डिफरेंस दिखेगा। ये कारण इसलिए होता है क्योंकि इंटरव्यू जो होता है, ज्यादातर इंटरव्यू में करंट अफेयर से चीजें पूछी जाती है ना। और करंट अफेयर में ज्यादा ये फिक्स बात है कि आपका फिक्स है कि इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन इंटरव्यूअर पक्का रेज करेगा, है ना। पॉलिटिक्स से रिलेटेड रेज करेगा, जो हाल के दिनों में इंडियन पॉलिटिक्स में जो चल रही है, तो उससे भी काफी एज मिल जाता है पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ रखी है। तो इंटरव्यू स्कोर आपका बढ़ेगा। जीएस 2 जीएस 4 एसे में आपका काफी ज्यादा ओवरलैपिंग है। जीएस 2 तो कंप्लीटली ओवरलैप कर जाता है पीएसआर ऑप्शनल के साथ, और इसका अगर आप देखेंगे तो आंसर लिखने में भी काफी आपको हेल्प मिलेगा। नाउ द फोर्थ रीजन व्हाई वी शुड ऑप्ट फॉर द पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल इज फैमिलियर एंड लॉजिकल सब्जेक्ट। आप देखोगे कि डे टू डे हमारी जो लाइफ है उसमें यू विल फाइंड दैट कि डेमोक्रेसी, लिबर्टी, सेकुलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शंस, ये ऐसे टॉपिक है जो हम हर दिन सुनते हैं। इनके बारे में हमें कुछ न कुछ जानकारी होती है। हर गली मोहल्ले में आप देखोगे कुछ न कुछ डिस्कशन हो रहा है इलेक्शन को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर। तो अक्सर इन सभी चीजों को हम डेली लाइफ में सुनते रहते हैं, तो हमारे लिए काफी रिलेटेबल हो जाती है, रेलेवेंट हो जाती है। हमें पॉलिटिकल साइंस को समझने में काफी आसान हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम ये डेली लाइफ में इसको सुन रहे हैं, इन सभी टॉपिक्स को सुन रहे हैं जो पीएसआर के अपने टॉपिक्स माने जाते हैं। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शनल मानी जाती है। अगर आप मेरी बात करोगे, आई हैव परस्यूड माय एमबीए फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई हैव द ऑप्शन कि मैं मैनेजमेंट ऑप्शनल के साथ जाऊं। लेकिन जिस दौरान हम लोग अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में, उस दौरान मैनेजमेंट के बेस्ट टीचर नहीं होते थे, मैनेजमेंट ऑप्शनल के हमारे पास कंटेंट नहीं होता था। इस वजह से हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल को मैंने ऑप्ट किया था। हालांकि अगर मेरे पास अगर सारे फैसिलिटीज होती भी, टीचर्स भी अवेलेबल होते, कंटेंट भी अवेलेबल होता, तो मैं मैनेजमेंट ऑप्शनल के साथ नहीं जाता, क्योंकि उसका सक्सेस रेट उतना अच्छा नहीं है जितना पॉलिटिकल साइंस का है। और चूंकि मेरा काफी डेप्थ इंटरेस्ट था पॉलिटिकल साइंस में और इंटरनेशनल रिलेशन में, इसलिए मैंने इसको ऑप्ट किया था। और यही कारण रहा कि एक अच्छे मार्क्स के साथ मैंने मेंस को क्वालिफाई किया था अपने दौरान। ठीक है, तो एक टॉपर फ्रेंडली ऑप्शनल भी है। एक मैं टॉपर का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बोला था कि मैं इसलिए इस ऑप्शनल को मैंने ऑप्ट किया था क्योंकि मुझे टॉप 100 रैंक्स में आना था।
और साथ ही साथ अगर मैं दूसरे ऑप्शनल को लूंगा तो उसके लिए मुझे मिनिमम 5 से 6 महीना देना होगा। लेकिन इसका चूंकि 90% सिलेबस जीएस के सब्जेक्ट से, जो मेंस का जीएस का सब्जेक्ट है, उससे ओवरलैप हो रहा है, तो मैं कोई ऑप्शनल ना भी लूं तो मेरा 90% पीएसआर ऑप्शनल का टॉपिक कवर हो जा रहा है सिर्फ जीएस को करने में। बाकी जो हमारा 10% है उसके लिए मैं 1-2 महीना उस पर फोकस कर लूंगा। तो जो 5-6 महीना मैं दूसरे ऑप्शनल को लगाऊंगा, उसी 5-6 महीने में मैं पीएसआर को 3 बार रिवाइज कर चूंगा बहुत अच्छे से, और दूसरे बच्चों के मुकाबले मैं एज में होऊंगा। ये उनका कहना था और दिस इज रियलिटी, है ना। इफ यू विल डिकोड, इफ यू विल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई उन्होंने जो कही वो बात सही थी, है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अगर आप देखेंगे टॉप 100 के अंदर, इफ यू विल मेक अ लिस्ट कि कौन सी ऐसी ऑप्शनल है जहां से सबसे ज्यादा बच्चे टॉप 100 में निकाले हैं, आप पाओगे कि वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसकी सिलेबस काफी कॉम्पैक्ट है, क्लियरली डिफाइंड सिलेबस है। अगर आप देखोगे पीवाई क्यू ना, तो आप पाओगे कि अगर 2024 में जो मान लो क्वेश्चन आया है 2024 में, जो ऑप्शनल में पीएसआर ऑप्शनल में जो क्वेश्चंस आई है, अगर आपने 10 ईयर का अगर आपने पीवाईक्यू देखा है, यू विल फाइंड दैट कि क्वेश्चन रिपीटेड आ रही है। लगभग 17 से 18 क्वेश्चन, मतलब अगर मैं बोलूं 90 to 95% क्वेश्चन रिपीटेड थीम पे आ रही है ना। एक दो क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि यू नो करंट अफेयर से, अपडेटेड करंट अफेयर से, न्यू डेवलपमेंट से वो पूछ लेते हैं। और मैं आपको मान के चल रहा हूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे होंगे जीएस के लिए भी, तो वहीं से आपका वो कवर हो जाएगा। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप बोलोगे कि सर ये कहां से आ गया मुझे मालूम नहीं चल रहा है। जो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वहीं से वो क्वेश्चंस आ जाती हैं, जो एक दो बची हुई पॉलिटिकल साइंस की क्वेश्चंस है। बाकी रिपीटेड क्वेश्चंस होती हैं। पीवाईक्यू को अगर आपने अच्छे से किया तो यू बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो काफी इजी क्वेश्चंस होती हैं। आप एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, इसमें कुछ स्टैटिक कंटेंट है। जैसे पेपर 1 कंप्लीटली आपका स्टैटिक है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसमें कोई करंट अफेयर नहीं है। अगर आपने पढ़ लिया है तो अगले साल भी आप सेमी पढ़ेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है, पूरा स्टैटिक है वो। पेपर 2 थोड़ा डायनेमिक है। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर अगर मैं पीएसआर ऑप्शनल के साथ जाऊंगा बहुत ज्यादा करंट अफेयर पढ़ना है। लेट मी टेल यू वन थिंग, बिना करंट अफेयर पढ़ के तो आप प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर सकते, और मेंस के जीएस2 में इवन मेंस आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो जो आप करंट अफेयर जीएस के लिए पढ़ रहे हो ना, प्रीलिम्स मेंस के लिए पढ़ रहे हो, वही करंट अफेयर यहाँ पे काम आ जाएगा। थोड़ा सा 10% एक्स्ट्रा करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा। जहां पे भी आपने पॉलिटिकल साइंस में आपने एडमिशन लिया है, जिस इंस्टीट्यूट में लिया है, वो आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वो टीचर आपको खुद वो सारी चीजें कंपाइल करके दे देंगे। इवन अगर आप हमारे पास जुड़े हो तो मैं भी आपको सारा कंपाइल्ड करके अलग अलग जो भी करंट अफेयर है बढ़िया से वेल स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट इनरिच्ड कंटेंट के साथ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो उसके करंट अफेयर को लेकर टेंशन मत लीजिए, जो एक्स्ट्रा 10% है वो टीचर्स प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर अगर मान लो इस बार मैं नहीं निकाल पाया, अगले बार अगर मुझे देना फिर से नया करंट अफेयर पढ़ना होगा। उसके लिए फिर से कहना चाहूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, वो सारी चीजें जो है वो जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है वो दे देगा वो। और अगर आप मान लो कि आपने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया, अगले साल आपको इस साल नहीं निकला, अगले साल आपको देना है, खुद से भी आप कर सकते हो। क्योंकि एक बार जब आपको मालूम चल जाएगा ना कि यहां से करंट अफेयर आ रहा है, तो उसको आप खुद से रेडी कर लोगे। जैसे बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे प्रोजेक्ट सिंडिकेट हो गया, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट हो गई, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन हो गया, वहां से आपका कवर हो जाएगा। उसको लेकर आप आप कंसर्न मत रहिए, वो चीजें कवर हो जाती है ना। ज्यादा करंट अफेयर नहीं, हल्की फुल्की होती है, तो कवरेबल होती है वो। इसके बाद काफी रिच स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा इसमें। मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी कोचिंग नोट्स काफी इजीली अवेलेबल हैं। एनसीईआरटी से भी आप इसको तैयार कर सकते हो, काफी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उससे भी आप इसको रेडी कर सकते हो। काफी टॉपर स्ट्रेटजी, बहुत सारे टॉपर की वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, वहां पे आप जाकर देख लीजिए, वहां से भी काफी आइडियाज आपको मिल जाएगा। फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि जो टॉपर्स की कॉपी है, जो उन्होंने आंसर राइटिंग की है, टेस्ट सीरीज जो अलग अलग इंस्टीट्यूट से उन्होंने लिया था, वो भी काफी इजीली अवेलेबल होती है पीएसआर ऑप्शनल के बच्चों का, जिससे आप देख करके आप समझ पाए कि आपको क्या इंप्रूवमेंट करना है, आपके आंसर और उनके आंसर में क्या डिफरेंसेस है, आप क्या बदलाव कर सकते हो। आई गेटिंग द पॉइंट। तो सारी चीजें अवेलेबल हैं, जो भी स्टडी मटेरियल है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, वो काफी इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे या फिर ऑफलाइन मैनर में, ठीक है ना। तो ये एक आपका कारण है कि आपको इस ऑप्शनल के साथ जाना चाहिए। 8 जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो सेक्शन है, काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन है। यहां पर आप जब पढ़ोगे ना तो आपको अपने आप इंटरेस्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे कोई अगर नॉर्मल अगर आप व्यक्ति से पूछोगे, है ना, कि रसिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है उसका मेन कारण क्या है, तो यही बोलेगा कि नाटो इज द रीजन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट यूक्रेन बनना चाह रहा है, जिसको लेकर रसिया चाहता है कि यूक्रेन न बने, और उसको लेकर उन दोनों के बीच में फाइट है। नॉर्मल जो लोग हैं, लेमेन जो लोग हैं, यही इस प्रकार की बात करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन जो एक पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का जो कैंडिडेट है, उसको ज्यादा डेप्थ नॉलेज है।
तो उसको अगर आप उससे पूछोगे, अगर वो बढ़िया से पढ़ा है तो आपको बताएगा कि रसिया और यूक्रेन के बीच की जो फाइट का जो मेन कारण है वो है वार्म वाटर पॉलिसी। क्या मेन रीजन है? वार्म वाटर पॉलिसी, है ना, वार्म वाटर पॉलिसी। अब ये है क्या, हम लोग जब मैं कुछ लेक्चर्स जो है पॉलिटिकल साइंस का कुछ लेक्चर जो है मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, आप उसको देखना। उसमें इन सभी टॉपिक्स को मैं काफी डिटेल में डिस्कशन करूंगा। मैं कुछ डेमो लेक्चर्स भी आपको पॉलिटिकल साइंस का यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, क्योंकि अभी हम लोग एक नया कोर्स भी शुरू करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस को लेकर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर। तो उसकी कुछ डेमो लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। इसके देखने के बाद आप हमारे यहाँ पर पीएसआर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। चलिए अगला देखें। नवा जो रीजन है, अगर आप देखोगे इसको तो काफी ज्यादा ये आपका, आप कह सकते हैं हाई स्कोरिंग पेपर माना जाता है। आप देखेंगे दूसरे ऑप्शनल में कि 250 से लेकर 270 या 280 तक ही लोग रुक जाते हैं। लेकिन अगर आपका इन डेप्थ इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस में, अगर आपकी काफी अच्छी आपने अच्छे से पढ़ा है, मेंटर से आपने समझा है, मैं आपको बता रहा हूं अगर आप सीरियसली इसको तैयार कर लेते हो ना बहुत अच्छे से, तो आपका 270 प्लस स्कोर लाना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है पीएसआर ऑप्शनल में। और याद रखिएगा एक एक नंबर 10 रैंक को डिसाइड करते हैं, मतलब आपका एक नंबर अगर कम आ गया तो आप 10 रैंक पीछे हो गए। तो यहां पर एक नंबर की लड़ाई नहीं है, 0.1 मार्क्स की फाइट है, यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूं, है ना। इसके बाद अगर आप पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के साथ चलोगे, यू विल बी फील कि भाई हमारे अंदर ज्यादा अवेयरनेस आ रही है, ज्यादा एनालिटिकल कैपेबिलिटी मेरे अंदर आ गई है, चीजों को आर्टिकुलेट करने का पावर मेरे अंदर आ चुका है ना। आप अपने ऑप्शनल को अच्छे से डील कर पाओगे। मैं आपको बता रहा हूं कि पीएसआर ऑप्शनल लेकर आप रिपेंट नहीं करने वाले हो, पछताने वाले नहीं हो। लेट मी टेल यू, पीएसआर ऑप्शनल इज अ बेस्ट ऑप्शनल। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने पीएसआर के साथ अच्छा स्कोर किया और मैं पीएसआर का फैकल्टी हूं। मैं इसलिए ये सारी बातें कर रहा हूं क्योंकि जब मैं ले रहा था ऑप्शनल तो मैंने बिना किसी चीज को सोचे समझे सिर्फ एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये ऑप्शनल ली थी। ऑफ कोर्स दूसरा कारण भी था। पहला तो ये कारण ये था कि मुझे टॉप 100 के अंतर्गत आना था। अनफॉर्चुनेटली मैं सिक्योर नहीं कर पाया कोई भी रैंक। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि पहला तो ये था कि टॉप 100 के अंतर्गत आना। अच्छे खासे स्कोर थे हमारे, आपको मैंने स्कोर बताया भी, अच्छा स्कोर था मेरा पॉलिटिकल साइंस में। बट कुछ अनफॉर्चुनेट कंडीशन रही, कुछ पेपर में कम मार्क्स आए जिसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया। दूसरा जो कारण था ऑप्शनल को पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट करने का, वो ये था कि मेरा एक काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्टेड था मैं, अभी भी हूं। इंटरनेशनल रिलेशन में काफी इंटरेस्टेड हूं मैं, तो इस कारण से मैंने इसको ऑप्ट किया था। तो दीज वर द टू रीजंस। आजकल मैं कई बच्चों को देखता हूं, बच्चे कंफ्यूज हैं कि ऑप्शनल लूं या ये ऑप्शनल लूं। सबसे बेस्ट मैं कहता हूं, सबसे बढ़िया है एक बार पीवाईक्यू देख लो। 3-4 ऑप्शनल को लेकर जो कंफ्यूज हो, पीवाईक्यू देख लो, किसी मेंटर से बात कर लो, डिस्कशन कर लो, है ना। इसके बाद कोई कंक्लूजन पे पहुंचो, सिर्फ इस बिना पे कि आपका वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन का ऑनर्स रह चुका था, इस बिहाफ पर तो आप ऑप्शनल सिलेक्ट मत करना, पछताओगे आप, है ना। कई बार क्या होता है, आपको मेरा ये कहना है कि आपको वो ऑप्शनल सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, है ना, जिसको आप 2-3 साल 4 साल 5 साल तक पढ़ सकते हो, है ना, बिना थके आप पढ़ सकते हो, जिसका सक्सेस रेट अच्छा रहा है ना। कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको लेकर आप डिसाइड कर सकते हो। मेंटर से बात करो, है ना, जो चीजें आसानी से आपको समझ में आती है, जिसके स्टडी मटेरियल, है ना, जिसके कंटेंट काफी इजीली अवेलेबल है, जिसके मेंटरशिप सपोर्ट काफी इजीली अवेलेबल है, ऐसे ऑप्शनल को सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं सारी क्वालिटीज पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में है, तो आपको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल को ऑप्ट करके चलोगे, आप पछताओगे नहीं। तो आज के लेक्चर में यही, लेकिन मैं कल एक और वीडियो अपलोड करूंगा पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि पीएसआर के सिलेबस क्या है और पिछले 10 वर्षों में टॉप 10 में कितने ऐसे बच्चे हैं जो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल को लेकर उन्होंने क्वालिफाई किया है। वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो आज की क्लास में काफी लंबा हो चुका है, हमने ये डिस्कशन किया क्यों हमें ऑप्ट करना चाहिए पीएसआर ऑप्शनल को। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।